स्टूडेंट, तो कल मैंने आपको कबीर कवि परिचय दिया था। आज इनका काव्य जो है पहला वो मैं कराने जा रही हूँ। पहले आप अर्थ देखिएगा, फिर व्याख्या कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा जाएगा। 11th क्लास में काव्य की व्याख्या ही 5-5, 6-6 अंकों की आती है। अरे इन दोहुन रह न पाई, कबीर द्वारा रचित यह काव्य, देखिए जरा इसका मतलब भी समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं बता रही हूँ। अरे इन दोहुन राह न पाई, तो कबीर ने किसके बारे में बात की? हिंदू और मुसलमान दोनों ने राह नहीं पाई, मतलब दोनों के रास्ते अनुचित हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देही, हिंदू अपने आप की, अपने समाज की बड़ाई करता है, और जो गरीब व्यक्ति, नीच व्यक्ति या छोटी जात के व्यक्ति होते हैं उसे अपना घड़ा तक छूने नहीं देता। वैश्या के पायन तर सोवे या देखो हिंदुआई, और वो अपने धर्म का मान करता है और वैश्या जैसी औरत के पैरों के नीचे जाकर सोता है। ये उनका हिंदुत्व है? नहीं, ये गलत है, ये अनुचित है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, मुसलमान के जो पंडित होते हैं, पीर या औलिया, वो क्या करते हैं? वे मुर्गे का मांस खाते हैं, जिसे कबीर ने अनुचित बताया है। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, और जिसे मौसी मानते हैं उसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करा देते हैं, मतलब अपने घर में ही शादी ब्याह कराते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चरवाई, बाहर से एक मुर्दा लेकर आते हैं, मांस, मरे हुए मांस को मुर्दा कहा गया है, चाहे वो मुर्गे का हो चाहे वो बकरे का हो, कि बाहर से एक मांस यानी मुर्दा लेकर आते हैं और धो धाकर उसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी बैठी घर भर करे बड़ाई, जितनी भी सखी है वो और जेठानी देवरानी सब बैठकर उसे खाती हैं घर भर में, और उसकी बड़ाई करती हैं कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, हिंदू के हिंदुत्व को देख लिया और मुसलमान यानी कि तुर्की के तुर्कन को देख लिया, दोनों अनुचित राह में चल रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह जाए, पता नहीं, कबीर कह रहे हैं कि पता नहीं ये किस रास्ते में जा रहे, एक तरफ आपको अच्छा बताते हो और गलत कार्य करते हो। प्रसंग क्या है? दिया गया पद जो है वो आपके अंतरा भाग 1 पद शीर्षक से संकलित है, जो कबीर वाणी से लिया गया है। इसके रचयिता है निर्गुण भक्ति में विश्वास करने वाले संत कबीर। इसमें हिंदू और मुसलमान के धार्मिक जो बाह्य आडंबर है उस पर सीधा प्रहार किया गया। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि आप अनुचित कर रहे हो, ये सब आप दिखावा करते हो, आपके अंदर हिंदुत्व और मुसलमान का तुर्कन या तुर्की जो है उनके तुर्कन का अंश नहीं है। कवि हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबरों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि दोनों ने उचित मार्ग नहीं अपनाया। हिंदू छुआछूत में विश्वास करके छोटी जाति के लोगों को घड़ा भी नहीं छूने देते, और वहीं वे अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, और हिंदू जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं वो वैश्या के पैरों तले जाकर सोते हैं। इस पर वे स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, तो ये गलत है उनकी नज़र से। कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं। मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं कि पीर और औलिया मुर्गे मुर्गी का मांस का भक्षण करते हैं, खाते हैं। वे अपनी ही मौसी की लड़की से ब्याह कर लेते हैं, मरे जानवर का मांस आग पर लाकर चढ़ाते हैं, और सारी औरतें साथ में बैठकर भोजन करती हैं और समस्त परिवार उस भोजन की तारीफ भी करता है। अर्थात दोनों धर्मों में ये कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं। निष्कर्ष यह है कि दोनों को ही अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए और उचित मार्ग पर चलना चाहिए। विशेष क्या है? सद्धु कक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। मुर्गी मुर्गा, बेटी ब्याह है, छोए छोए अनुप्रास अलंकार है। इसी काव्य में अगला पद दिया गया है कि बालम आओ हमारे गहरे। यहाँ पे बालम कौन है? ब्रह्मा, भगवान, ठीक है। तो बालम यानी कि ब्रह्मा, उसे कबीर ने अपना पति माना है और अपनी आत्मा को उनके पत्नी माना है, ठीक है, कि बालम जो ब्रह्मा है उनकी पत्नी है कबीर की आत्मा। बालम आओ हमारे गहरे तुम बिन दुखिया देहरे, तो बालम यानी ब्रह्मा जी यानी प्रभु, आप हमारे घर आए, आपके बिना मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी आत्मा सब दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, सब कोई मुझे कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ब्रह्मा जी प्रभु मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मुझे इस बात से शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसे स्नेह रे, आपने मुझे गले से नहीं लगाया हे प्रभु,
तब तक मैं आपको कैसे अनुभव करूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। मुझे अनाज नहीं अच्छा लगता, मुझे नींद नहीं आती, और ग्रह में यानी कि घर में, जंगल में, कहीं पे भी मेरा मन धीर नहीं धरता। मुझे आपसे मिलना है हे प्रभु। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर ने। कामिन यानी कि जो पत्नी है उसे अपना पति यानी कि बालम यानी प्रभु जी प्यारे हैं। जैसे एक प्यासे को पानी यानी कि जल प्यारा होता है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। क्या यहाँ कोई ऐसा उपकारी व्यक्ति है जो मेरे इस व्यथा को, दुख को मेरे भगवान को जाके सुना दे, यानी कि मेरे प्रिय बालम यानी कि प्रभु को सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जीव जाए रे। बिना भगवान को देखे अब मैं बेहाल हो गया हूँ, मतलब अपने प्रिय पति को देखे बिना बेहाल हो गया हूँ। प्रसंग इसमें कबीर ने ब्रह्मा को पति, आत्मा को पत्नी के रूप में प्रकट करते हुए अपने प्रेम और भक्ति की भावना को प्रकट किया है। कबीर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम, मेरे घर में आ जाओ। तुम्हारे बिना यह शरीर बहुत दुखी हो गया है। मुझे सभी तुम्हारी पत्नी के रूप में पुकारते, किंतु मुझे इस पर शर्म आती है। तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो कैसे मैं तुम्हारा अनुभव करूं? तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी खाना बेकार लगता है और मुझे नींद भी नहीं आती है। तो कबीर अपनी व्यथा को व्यक्त करें इस काव्य में कह रहे हैं कि प्रभु, आपके बिना तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तो प्रभु आप आकर मुझसे मिलिए। सब कोई मुझे आपकी पत्नी के रूप में कहते हैं। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि सब मुझे आपकी पत्नी के रूप में कहने लगे हैं कि हे प्रभु आप आकर मुझसे मिलो। पत्नी को अपना घर वन कहीं भी, घर में जंगल में कहीं में भी मेरा मन नहीं लगता। हृदय जो है मेरा धैर्य नहीं पाता। पत्नी को अपना पति उतना ही प्यारा होता है जितना प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है। उसी प्रकार कबीर की आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो गई है। और कवि यह भी कहते हैं कि क्या कोई ऐसा परोपकारी है जो मेरे प्रियतम से मेरी विरह वेदना, मेरे दिल का दुख, व्यथा का हाल सुना सकता है। अब तो प्रिय के वियोग में कवि का बुरा हाल है, मतलब अपने भगवान से मिले बिना कबीर का बुरा हाल हो गया है। जो प्यासे को नीर में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, पद में नाद सौंदर्य सहारनीय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काव्य है इसमें गीत का एक सौंदर्य दिया हुआ है। रे रे करके ये नाद सौंदर्य का गीत है। और काव्य में प्यासे को नीर, जो प्यासे को नीर, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका काव्य है। अर्थ और व्याख्या दोनों मैंने बता दी है, आप इसे लिखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।